जी कि आप मेरे घर अवश्य आइएगा, जरूर आइएगा। उत्सव देखने के बाद आप मेरे यहाँ जरूर आइएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ भाई जरूर आऊंगा, पहले मामा जी से तो मिल लें। कृष्ण के कंस क्या हुआ? मामा। तो कहते हैं कि पहले अपने मामा जी से तो मिलूं, आश्वासन दिया, और एक पैर का दिन बाकी रह गया था। अक्रूर जी ने रथ को वेग की तरह बढ़ाया और सायंकालीन रथ मथुरा में पहुंचा। अब तो मथुरा में शोर मच गया। जैसे ही मथुरा वासियों को पता चला तो शोर मच गया कि अरे भैया वो पूतना को मारने वाले आओ। मथुरा वाले बोले कौन आया है? तो बोले अरे वही जिसने पूतना को मारा था, पूतना को मारने वाला आया है। कोई कहे अरे जिसने तृणावत सक्तासुर का उद्धार किया था वो कन्हैया आया है। कोई कहे कि अरे वही लाला आया है जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अब जिस गली से भगवान निकले उसी गली में फूलों की बरसात होने लगी। ग्वाल वाल कहते हैं कि अरे कन्हैया पर तो बहुत फूल बरसाए जा रहे हैं। कन्हैया जो हमको भूल गए, हम तो जाके साथ में आए। तो कहते हैं कि ठाकुर जी से कि क्या तू मुझको भूल गए? हम तो तोरे संग आए हैं। तो तेरे ऊपर फूलों की बरसात हो रही है और तुम फूलों की बरसात के चक्कर में हमें भूल गए। कन्हैया कहते हैं गोप से, ग्वालों से कि अरे मित्र, मैं तुम्हें थोड़ी भूलूंगा, और ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, मामा लोग हैं, तो ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, भांजे का स्वागत कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले अच्छा यह वाली बात आज बताई। कन्हैया तुम बहुत चतुर हो, यह वाली बात तूने आज बताई, आज के पहले नहीं बताई। तो राजकुमार अगर बता देते तो हम लोग भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आते, राजकुमारों वाली ड्रेस पहन करके आते, राजकुमार बन करके आते, और हम लोग तो ग्वालों वाली ड्रेस पहन करके चले आए, वस्त्र पहन करके आ गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो बोले अरे इसमें सोचने की क्या बात है, नाराज क्यों हो रहे हो? अगर कपड़ों की व्यवस्था है तो मामा के यहाँ काऊ बात की कमी नहीं। कब? काऊ बात की कमी नहीं है, सारी व्यवस्था है मामा जी के यहाँ चकाचक। तभी वहां से एक पोशाक लेकर के एक दर्जी निकला और वो पोशाक बनाता था कंस का। तो पोशाक लेकर के निकला तो भगवान कहने लगे कि ये पोशाक कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो बोले कि ये मैं राजा कंस की पोशाक बनाता हूं और ये मैं उन्हीं के लिए लेकर के जा रहा हूं। तो बोले कि ठीक है, ये पोटली जो तुम सिर पर रखे हो, ये पोटली तुम हमको दे दो। भगवान ने पोटली जबरदस्ती खींची। अब एक बात बताएं कि जात का ये कौन था? एक दर्जी और एक धोबी जो कंस के कपड़े धुलता था, और दर्जी जो कंस के कपड़े बनाता था। तो ये धोबी कपड़े धुल करके ले जा रहा था,
कहने लगा, बड़ी अकड़ के बोला कि ये कपड़े तुमको नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही समझिए जैसे IAS अफसर हो और उसका जो टीए होता है, तो अफसर में इतनी गर्मी नहीं रहती है जितनी जो टीए होता है। तो अफसर इतने सीधे हो कि बिल्कुल आप जाइए और आपका काम तुरंत हो जाए, लेकिन जो बीच में पीए साहब होते हैं तो वो आपको अंदर ही न जाने दें। उसी प्रकार से आज ये धोबी कहता है, गर्मी से बोला बहुत अकड़ के कि पूछा कन्हैया ने कि तुम कौन हो, ये जो पोटली लेकर के जा रहे हो तुम कौन हो? तो ये कहता है मैं कंस का धोबी हूँ, धोबी, मैं उनके कपड़े धुलता हूँ। और जो दर्जी था वो बोला मैं कंस का दर्जी हूँ और मैं इनके कपड़े बनाता हूँ। तो भगवान समझ गए। तो भगवान बोले, अरे हम अपने कपड़े घर में भूल आए हैं और हम कंस के भांजे लगते हैं, भांजे। तो तुम ऐसा करो कि जो कंस है तुम्हारे वो हमारे क्या है, मामा जी हैं। और कन्हैया कहते हैं कि हम भांजे हैं उनके, तो आप ऐसा करो ये वस्त्र हमको दे दो। तो धोबी कहता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे हम तो आपको जानते ही नहीं, और ये कह रहा है कि हमारे मामा लगते हैं। और भगवान बोले कि मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण। और जो ये मेरे साथ में हैं, ये बोले मेरे दाऊ भैया हैं, दाऊ भैया। और बाकी जो ये सब हैं, ये मेरी सखा है, सखा। तो मामा के गांव में हम आए हैं और इसने धोबी से कहा कि तुम भी तो मेरे मामा ही लगे। भाई माता के यहाँ जैसे ससुराल में पिता के नाम से पुत्र जाना जाता है, कहा जाता है ये किसका पुत्र है, तो बताते हैं कि दीनदयाल जी का पुत्र है। बोले रामदास जी का ये पुत्र है। लेकिन जब कन्या मायके जाती है तो क्या नाम लिया जाता है? तब वहां पिता का नाम नहीं चलता है, वहां माता का नाम चलता है। तो क्या कहा जाता है कि अरे भाई ये लक्ष्मी का पुत्र है, ये उषा का पुत्र है। तो माता के नाम से जाना जाता है। तो कन्हैया बोले कि ये जो मथुरा में लोग हैं ये सब मेरे मामा लगते हैं, यहाँ पर सब मेरे मामा हैं और हम उनसे मिलने आए हैं। तो बोले आपकी पोटरी में बहुत बढ़िया बढ़िया ये चमकदार जो कपड़े हैं, ये चमकदार वस्त्र हमें चाहिए। अब ये धोबी क्रोधित हो गया और बोला जंगल में रहने वाले जंगली जीवन भर नंगे पांव चले हो और आज राजा के कपड़े पहनना चाहते हो, इतनी कीमती कीमती वस्त्र मांग रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ धन लूटने आए हो मथुरा में। तो आज ठाकुर जी कहते हैं कुपिता देवकी सुता, मैं देवकी का पुत्र हूँ। कृष्ण जी को क्रोध आया और हाथ से ही इसका भगवान ने सिर काट दिया। कराग्रेन कर अग्रेन, हाथ के आगे के भाग से इस धोबी का सिर काट दिया और उसको मुक्ति प्रदान की। अब तो जब इसका सिर कट गया
तो भगवान ने खूब मनमाने कपड़े, पहले गठरी खोली और जितने ब्रजवासी थे सब गठरी लूटने लगे, सब अपने अपने मन पसंद वो कपड़े लेने लगे। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो दर्जी था, दर्जी, भगवान दर्जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि ये भाई कंस के कपड़े, और बिल्कुल फिट के तो थे नहीं साइज के। दर्जी के पास पहुंचे और कहते हैं कि बिल्कुल हमारे साइज के बना दीजिए। तब उस दर्जी ने भगवान के साइज के कपड़े बनाए। भगवान थोड़ा आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली मिला। तो भगवान को इसने सुंदर सुंदर पुष्प के हार पहनाए। प्रभु कुछ थोड़ा और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मिली प्रभु को, और ये चंदन का पात्र अपने हाथ में लिए हुए थे। भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से, मधुर वाणी से कहा कि ये चंदन कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो ये कहती है कुब्जा कि मैं ये चंदन कंस को लगाने जा रही हूँ राजमहल में। तो बोले तुम कौन हो? तो अपना परिचय बताती है कि मैं कुब्जा हूँ, कुब्जा, और मैं कंस की दासी हूँ और मैं चंदन लगाने का काम करती हूँ। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। कहती है कि मैं कंस की बड़ी सुंदर दासी हूँ, दासी हूँ। अब कुब्जा कितनी जगह से टेढ़ी थी? 3 जगह से। और परिचय क्या देती है कि मैं बड़ी सुंदर कंस की दासी हूँ, हन लेप कर्म भी, और मेरा कार्य क्या है? मैं अपने हाथों से कंस को चंदन लगाने का कार्य करती हूँ। और ये मेरा चंदन जो है, ये कैसा चंदन है? ये विजयी चंदन है। और जब कंस मेरा चंदन लगाता है तो कभी भी पराजित नहीं होता है। आज ये कुब्जा कह रही है भगवान से कि कभी भी पराजित नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कुब्जा से कि अरे कुब्जा, अगर ऐसी बात है तो ये चंदन मेरे भी लगा दो। तो कुब्जा ने अब कथा में मन नहीं लग रहा है। प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल की जय। भगवान से कहती है, तो भगवान कहते हैं कि कुब्जा, ये चंदन मेरे भी लगा दो। तो इसने जो वो पात्र था, उस पात्र से पूरा चंदन ठाकुर जी को लगा दिया। अब मैं एक निवेदन करूं कि कर्म आप लोगों ने जो भी किए हैं, वो कर्म का साधन, कर्म का फल, कर्म का सब कुछ हमें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। लेकिन हम अच्छे कर्म अपने खाते में डालते हैं और बुरे कर्म भगवान के खाते में। तो आज से ये, आज कथा का समापन दिन है। समापन के दिन से आज आप लोग संकल्प लें कि जो हम अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य के कर्म करेंगे,
वो कर्म हम किसको समर्पित करेंगे? भगवान को। और जो बुरे कर्म करेंगे वो हम कर्म अपने खाते में डालेंगे। भगवान को इसने चंदन लगाया, भगवान ने पीले रंग का चंदन लगाया और बलराम जी ने केसरिया रंग का चंदन लगाया। अब जितने ग्वाल वाल थे साथ में सबने चंदन थापक धुआ चंदन लगाया। अब परीक्षित जी कहते हैं कि जब भगवान ने इसका चंदन लगाया तो भगवान ने सोचा हमने चंदन तो लगा लिया लेकिन इस कुब्जा को हमने कुछ दिया नहीं। तो ये 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, तो भगवान ने क्या किया? इसका पंजा अपने पांव से दबाया और एक हल्का सा झटका दिया, 2 उंगली थोड़ी में लगाई और भगवान ने हल्का सा झटका दिया तो ये 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा कैसी बन गई? सुंदर बन गई, बड़ी ही सुंदर बन गई और बड़ी ही सरल बन गई। तो एक बात प्यारे मान लीजिए कि कितना भी व्यक्ति टेढ़ा हो, कितना भी आप टेढ़ा चले, लेकिन यदि ठाकुर जी का एक झटका लगा तो बड़े बड़े टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि 8 दिन की कथा पूर्ण हुई और आज कथा को पड़ाव दिया जाएगा, विश्राम का दिवस है। और बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी माता जी ने 8 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पाठ किया और उनके कानों में रामचरितमानस की भी कथा पढ़ी। लेकिन रात्रिकालीन की बेला में वो प्रभु के निकट पहुंच गई हैं, तो उनके लिए 2 मिनट आप लोग मौन होकर के और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपने धाम में उनको सुखी करें और उनको मुक्ति प्रदान करें। 2 मिनट का सभी लोग मौन धारण करें। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद आगे की कथा हम लोग श्रवण करें। तेरी मर्जी का
कुब्जा की। देखो अब हमारी माताओं को क्या बिल्कुल याद होने लगी। तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी और भगवान ने एक झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा और सुंदर बन गई, सरल बन गई। अब ये भगवान से कहती है कि प्रभु जो तुमने ये हमें रूप दिया है, ये सुंदर बना दिया है, तो इस रूप का हम क्या करें? तो बोले ठाकुर जी कि तुम क्या चाहती हो? तो ये कुब्जा कहती है कि ठाकुर जी यदि मुझे बोलिए राधा रानी सरकार की। भगवान से कहती है सुंदर रूप का हम क्या करें? कहती है कि प्रभु आप मुझसे विवाह कर लीजिए। ठाकुर जी बोले कि कुब्जा अभी नहीं, कंस के वध के बाद कुब्जा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान थोड़ा और आगे बढ़े, पुरवासियों से भगवान ने भेंट की और मार्ग में पुरवासियों से पूछा कि यज्ञशाला का स्थान पूछा। कृष्ण और बलराम यज्ञशाला में गए तो करेल बामेल अपने बाएं हाथ से भगवान ने धनुष उठाया और सबके सामने देखते देखते ठाकुर जी ने डोरी प्रतिज्ञा, इसकी डोरी खींची, प्रतिज्ञा चढ़ाई और डोरी खींची और इतनी खींची कि धनुष बीच से टूट गया। दिशाएं शब्दामान हो गई। भोजराज कंस के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो लड़खड़ा करके सिंहासन के नीचे गिर गया। अब रात्रि भर कंस को नींद नहीं आई। अब कंस रात्रि में मृत्यु के स्वप्न देखने लगा। कभी देखता कि हम रात्रि में कहीं गए हैं और हम मर रहे हैं, तो ये रात्रि में स्वप्न देखने लगा। प्रातः काल सूर्योदय के समय इसने नगारा बजाया और कृष्ण और बलराम ने नित्य क्रम पूरा किया और अपनी घुंघराली जटाएं बांध करके कुबलिया पीठ हाथी को जगाया और कंस ने कुबलिया पीठ हाथी को क्रोधित करने के लिए महावत ने इसके अंकुश चुबो दिए और ये दरवाजे पर खड़ा था। तो भगवान ने कहा, अरे महावत, एक श्लोक में वर्णन किया है। से कहते हैं अम्बास्ट अम्बास्ट, मुझे रास्ता दो, देर मत करो। और महावत
महावत से बोले, अगर ये हाथी नहीं हटाया तो मैं तुम्हें यमराज के घर भेज दूंगा। तो महावत ने क्या